नमस्कार दोस्तों। भाई, मेंटली स्ट्रांग, पॉजिटिव थॉट और सक्सेस की सीढ़ियाँ आपको तब मिलती है जब आपका एटीट्यूड ऐसा बन जाता है जिससे आपका टक्कर का दुनिया में दूसरा कोई नहीं। आप किसी को प्रूव करना छोड़ देते हैं, आप किसी को ये बताना जताना छोड़ देते हैं कि आप भी कुछ हैं, बल्कि आप वे चीज़ें करनी शुरू कर देते हैं जो आपको दुनिया की नज़र में आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ला देगी। लोग आपको अपने आप सर्च करना शुरू कर देंगे कि हाँ, इस शहर में कोई ऐसा बंदा आ गया है जिसकी टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं है। दोस्तों, इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। शेर सिर्फ एटीट्यूड की वजह से ही जंगल का राजा होता है। बाज अपने एटीट्यूड की वजह से ही सबसे ऊपर होता है, क्योंकि दोनों जानते हैं कि हम अगर एवरेज के साथ रहेंगे हम एवरेज बनकर ही रह जाएंगे। बाज कभी भी कबूतरों के झुंड में आपको उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा, वह अकेले उड़ता है। जब जब सामने आता है तो खुद ही पक्षी बाएं दाएं हो जाते हैं। तो भाई, अपने एटीट्यूड में सबसे पहले जरूरी चीजें शामिल करो आप। पहला है ग्रेटनेस। जैसे एक पक्षी था, उसके मालिक ने उसे हमेशा पिंजरे में ही कैद रखा। वो कहीं बाहर उड़ता नहीं था, हमेशा उसी पिंजरे में रहता, उसी में पैदा हुआ, उसी में अब बड़ा भी हो गया, उसी में शायद मर भी जाएगा। मगर एक दिन उसके मालिक से वह पिंजरा खुला छूट गया। खुला छूटा तो काफी देर वह पक्षी उसी में बैठा रहा, क्योंकि उसे मालूम ही नहीं था कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है, इससे बाहर भी उड़ा जा सकता है, मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। वो तो बस उसी में रहा और बड़ा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा करके वह बाहर की साइड आया, हल्के से उड़ने की कोशिश की। वह हल्का सा उड़ा, पहले तो वह गिर गया, फिर दोबारा उठा और फिर जोर से उड़ने की कोशिश की। उसके बाद तेज हवा आई और उसको अपने साथ उड़ा कर ले गई। पहले तो उसे समझ नहीं आया कि वह कौन सी दुनिया है, ये कहाँ निकल गया हूँ, मेरा मालिक मुझे कितना प्यार करता है, वह मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये सारी बातें ये पक्षी सोच रहा था, जबकि उसे थोड़ी ना पता था कि उसका मालिक उसका दुश्मन है, जिसने उसे सारी जिंदगी पिंजरे में कैद रखा। वह उड़ता रहा तो भूल गया कि जाना किधर है। बहुत इधर उधर घुमा, फिर उसे कहीं अपना पिंजरा नहीं दिखा। फिर वह थक हार कर एक पेड़ की डाली पर बैठकर रोने लगा। अब वह जिस पेड़ पर रो रहा था उस पर बहुत सारे कबूतर अपना घोंसला बनाकर रहते थे। शाम के समय जब वह अपने घोंसले पर आए तो देखे कि वहाँ कोई नया पक्षी उस डाली पर बैठकर रो रहा है। उन्होंने झुंड बना लिया और उन्होंने उससे पूछना शुरू किया कि कौन हो, कहाँ से आए हो और रो क्यों रहे हो। उसने पूरी बात सभी कबूतरों के झुंड को बता दी। जब सारे कबूतरों ने इस बात को सुनी तो सारे कबूतर जोर जोर से हंसने लगे। बेचारा यह कंफ्यूज हो गया कि यह तो मेरा मजाक बना रहे हैं। फिर उन कबूतरों में से एक कबूतर ने कहा कि पागल, तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तू उस चीज से आजाद हो गया। वह एक बंद पिंजरा जो तेरी काबिलियत तुझे बता ही नहीं सकता था, तो तेरी काबिलियत ने तुझे खुद ही ढूंढकर तुझे उस पिंजरे से बाहर निकाल दिया। तो किसी पिंजरे में रहना डिजर्व नहीं करता, या पूरी दुनिया या पूरा आकाश तेरे उड़ान के लिए बनी है। तू हमारे साथ उड़ा कर, तू हमारे साथ दाना चुगने जाया कर और शाम को यहीं किसी डाली पर पिंजरा बनाकर हमारे साथ रहियो। हम सब हमेशा खुश रहते हैं। उस दिन से वह पक्षी सबसे दूर दूर तक उड़ सकता था, वह इस पूरी दुनिया में घूम सकता था। तो यार, बात होती है कि आप जिस दायरे में रह रहे हो, देखो कि क्या इससे बाहर भी दुनिया है, इससे भी बड़ी चीज अचीव की जा सकती है। तो भाई, छोटा सोचने की नीड नहीं है, हमेशा ग्रेटनेस हासिल करो। उसके बाद है इंटरटेनर बनो, यानी जो सबको हंसाए। लोग आपकी बातों को सुने, आपको कुछ ऐसा बनना चाहिए। आपको पता है कि जो बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, जो बड़े बड़े कलाकार होते हैं, या हमें उम्र भर इंटरटेन करते हैं, अपने अभिनय से हमें हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमारे अंदर जोश भर देते हैं, और हम इसी वजह से इनसे बहुत ज़्यादा अटैच भी हो जाते हैं। और कभी जब यह कलाकार इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, हमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, क्योंकि हमारा पसंदीदा कलाकार इस दुनिया से चला गया। तो यार देखो ना, आप उसे पर्सनली जानते थे ना, आप उससे कभी मिले थे,
वह बस एक कलाकार था जिस तौर पर आप उसे जानते थे। उसके बाद भी आप उनसे इतना ज़्यादा अटैच हो गए, यानी कि आपका किरदार, आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए कि अगर पर्दा गिर भी जाए तो लोग ताली बजाते हुए ना रुकें। इसलिए थोड़ा इंटरटेनर होना जरूरी है, इससे लोग आपको जिंदगी भर नहीं भूलते। इसके बाद है आप सपोर्टिव बनो। आपके लिंक में कोई इंसान है या फिर आप खुद भी हो। कभी ऐसा हुआ है कि आपको लोग अपने सपनों पर काम करने के लिए आपको अप्रोच ना किया हो? वही एक इंसान हो जिसे आप पर बिलीव हो, तो वह इंसान हमें हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। तो आपको इस चीज़ से समझ आ गया होगा कि सपोर्टिव बनना कितना ज़रूरी है। और एक बात और, आपको हमेशा विश्वासी बनना चाहिए। आप पर कोई विश्वास कर सके, इस तरह आपको बनना चाहिए। इसके बाद है चैलेंजिंग होना। यार देखो, सिंपल चीज़ें तो कोई भी कर लेते हैं, बात तो उसकी है जो चैलेंजिंग रोल प्ले करते हैं। जैसे कि श्री राम अपनी धर्म पत्नी के लिए ऐसे राक्षस से लड़ने आए थे जिसने काल को भी अपने वश में किया हुआ था, और नतीजा क्या हुआ? सामने आया कि सत्य की जीत हुई। आज हम श्री राम जी की पूजा करते हैं। तो भाई, चैलेंज लेना बहुत ज़रूरी है। याद रखो कि दुनिया के इतिहास में सिर्फ उसका नाम लिखा जाता है या तो जो जीतते हैं या अपने हौसले से सामने वाले को हिला कर रख देते हैं, उनका नहीं जो हारने की डर से गिव अप कर देते हैं। और भाई, कैरिंग बनना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए और अपनों के लिए। कैरिंग इंसान तो होना ही चाहिए। जैसे कि आपकी किसी से फीलिंग हर्ट हो रही हो, कोई आपकी खुशियाँ को नहीं समझ रहा है, इससे आपको परेशानी आ रही होगी। जाहिर है कि आप इस तरह की चीज़ों से खुद को दूर कर दोगे जो आपकी खुशियाँ को मार रही हैं। या होती है खुद की केयर। और आपके कोई अपने परेशानी में हो, वह आपसे कुछ मदद चाहते हो या वह हेल्प नहीं मांगते, तब भी आप उनकी मदद करने के लिए आगे आते हो। या होती है अपनों की केयर। यही चीज़ देखी जाती है कि किसके बुरे वक्त में कौन साथ खड़ा है। इसलिए किसी के वक्त का आप मजाक मत उड़ाओ, हो सके तो उसकी मदद करो ताकि सबकी ज़िंदगी ब्यूटीफुल तरीके से चल सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातों ने आपके अंदर एक जज्बा भर दिया होगा। आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवारों को, ताकि वह भी अपने जीवन को एक सफल जीवन बना पाएँ। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, न्यू चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मगर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।